दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि नवरात्रि क्या है, ज्यादातर लोग आप में से बोलेंगे 9 दिन का फेस्टिवल, दुर्गा माँ की पूजा, फास्टिंग, गरबा, न्यू कपड़े, मंदिर, और ये सब सही है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि नवरात्रि फेथ का फेस्टिवल नहीं बल्कि इकोनॉमी का इग्निशन बटन भी है। हाँ, क्योंकि इंडिया में कुछ फेस्टिवल सिर्फ सेलिब्रेट नहीं होते, वो पूरी इकोनॉमी को पुश भी करते। क्योंकि इस फेस्टिवल में शॉपकीपर खुश होते हैं, ब्रांड्स एक्टिव होते हैं, ज्वेलरी स्टोर्स बिजी होते हैं, ऑटो शोरूम्स क्राउडेड होते हैं, फैशन सेल्स अप होती है, ऑनलाइन ऑर्डर्स में बहुत ज्यादा जंप देखी जाती है। मतलब एक तरफ की भक्ति और दूसरी तरफ की मैसिव स्पेंडिंग मूवमेंट। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे नवरात्रि सिर्फ रिलीजियस इवेंट क्यों नहीं है बल्कि इंडिया की हिडन इकोनॉमिक इंजन क्यों है। सबसे पहले एक सिंपल बात, इकोनॉमिक इंजन का मतलब क्या होता है। जब किसी चीज की वजह से बहुत सारे लोग पैसा खर्च करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस का काम बढ़ जाता है और मार्केट में एक्टिविटी सडनली तेज हो जाती है, तो वो चीज इकोनॉमी के लिए इंजन जैसा काम करती है। जैसे साइकिल का पैडल घुमाओगे तो पूरी साइकिल चलती है, वैसे ही इंडिया में फेस्टिवल, स्पेशली बड़े फेस्टिवल, स्पेंडिंग का पैडल घुमा देते हैं। और इंडिया में कंजम्पशन यानी लोगों का खर्च करना इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इनफैक्ट ऑफिशियल जीडीपी के हिसाब से प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि हाउस होल्ड का खर्चा इंडिया की जीडीपी का रफली अराउंड 56% के आसपास है। इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो इंडिया की इकोनॉमी का बड़ा पार्ट घर घर का स्पेंडिंग, और जब हाउस होल्ड ज्यादा स्पेंड करते हैं तो पूरी इकोनॉमी में मूवमेंट देखी जाती है। इसीलिए फेस्टिवल्स को लाइटली नहीं लेना चाहिए। अब सवाल यह है कि नवरात्रि में ऐसा क्या स्पेशल होता है। आंसर सिंपल है, नवरात्रि सिर्फ पूजा का इवेंट नहीं होता, ये बिहेवियर चेंज का भी इवेंट होता है और इकोनॉमी बिहेवियर से भी चलती है। नवरात्रि आते ही लोग घर साफ करने लगते हैं, नए कपड़े लेते हैं, पूजा की चीजें खरीदते हैं, गिफ्टिंग करते हैं, ट्रैवल करते हैं, फैमिली आउटिंग करते हैं, फेस्टिवल फूड या फिर फास्टिंग आइटम लेते हैं, ज्वेलरी या फिर प्रेशियस आइटम देखना शुरू करते हैं, और कई लोग बड़े परचेजेस को भी शुभ टाइम से लिंक कर देते हैं। यानी फेस्टिवल आते ही लोग इमोशन फील नहीं करते बल्कि अपनी स्पेंडिंग डिसीजन को भी शिफ्ट करते हैं, और यही फेस्टिवल की रियल पावर है। इकोनॉमी हमेशा लॉजिक से नहीं चलती, कई बार वो इमोशन प्लस टाइमिंग प्लस कल्चर से भी चलती है। रिसेंट फेस्टिवल साइकिल डेटा ने दिखाया है कि इंडिया में नवरात्रि के अराउंड स्पेंडिंग जो है वो शार्पली पिक होती है। IBEF के अकॉर्डिंग 2025 फेस्टिवल स्पेंडिंग रफली 6 लाख करोड़ तक पहुंची, जो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा ग्रोथ दिखाती है। अब ध्यान देना, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सारा पैसा सिर्फ नवरात्रि का था, लेकिन नवरात्रि ने इस लार्जर फेस्टिवल साइकिल को किक स्टार्ट करने में मेजर रोल प्ले किया था। और इसी पीरियड में इंडिया कंज्यूमर इकोनॉमी ने स्ट्रॉन्ग फेस्टिव सेल्स दिखाए, ऑटो डिमांड ऊपर गई, ई कॉमर्स और D2C ऑर्डर्स बढ़ने लगे, और ब्यूटी और फैशन कैटेगरीज ने हैवी ट्रैक्शन दिखाया। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पता चलता है कि फेस्टिवल सिर्फ मंदिर तक लिमिटेड नहीं है, वो स्टोर्स तक भी जाता है, एप्स तक भी जाता है, ब्रांड्स तक भी जाता है, सप्लाई चेन तक भी जाता है, और फाइनली जीडीपी तक इम्पैक्ट करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल दोस्तों, कार्स एंड 2 व्हीलर्स। हम इंडिया में शुभ मुहूर्त को सीरियसली लेते हैं। बहुत सारी फैमिलीज कार या स्कूटर परचेज को ऑस्पिशियस डेट के साथ कनेक्ट करते हैं, इसीलिए फेस्टिवल पीरियड में ऑटो सेल्स का स्पाइक देखना बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है। और फेडा, जो कि ऑटो डीलर्स की मेजर इंडस्ट्री बॉडी है, उसके डेटा के हिसाब से रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया था कि सितंबर 2025 में इंडिया का रिटेल ऑटो सेल्स में काफी ज्यादा ग्रोथ देखी गई थी, और नवरात्रि के 9 दिनों में सेल्स अराउंड 34% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बढ़ी। इनफैक्ट पैसेंजर व्हीकल रिटेल में भी सेल्स काफी हद तक बढ़ी। सोचो, एक फेस्टिवल जो भक्ति से शुरू हुआ, उसका इम्पैक्ट शोरूम बुकिंग तक पहुंच रहा है। मतलब इंडिया फेथ और फाइनेंस अलग अलग बॉक्सेस में नहीं रह रहे, इंडिया में वो काफी बार साथ मूव करते देखे गए हैं। और दूसरा सेक्टर है दोस्तों फैशन एंड ब्यूटी। गो क्विक के फेस्टिवल रिपोर्ट के हिसाब से IBEF ने बताया कि नवरात्रि पीरियड D2C कॉमर्स के लिए लगभग 25% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाता है, और ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्लस फैशन एंड अपैरल मिलकर फेस्टिवल रेवेन्यू को अराउंड हाफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सिंपल ट्रुथ बताता है कि पीपल डोंट ओनली सेलिब्रेट फेस्टिवल, दे ऑल्सो प्रिपेयर टू बी सीन ड्यूरिंग फेस्टिवल। यानी कि कपड़े, एक्सेसरीज, ग्रूमिंग, फेस्टिवल लुक्स, फैमिली फंक्शन, गरबा नाइट्स, फोटोज और सोशल मीडिया। फेस्टिवल का मतलब सिर्फ पूजा नहीं होता, पब्लिक अपीयरेंस भी होता है, और जहां अपीयरेंस होता है वहां फैशन स्पेंड बहुत होता है। और अब आते हैं दोस्तों गोल्ड पर। इंडिया का गोल्ड सिर्फ मेडल नहीं है, गोल्ड एक इमोशन है, सिक्योरिटी है, गिफ्टिंग आइटम है, और साथ में स्टेटस सिंबल, और कई फैमिलीज के लिए तो लॉन्ग टर्म सेविंग टूल भी है। दोस्तों वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल बार बार ये पॉइंट करता है कि इंडिया में गोल्ड डिमांड कल्चर, लोकेशन, वेडिंग्स और फेस्टिव बाइंग से स्ट्रॉन्गली लिंक की गई है।
और इनफैक्ट ये नोट किया गया कि फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होते ही ज्वेलरी सेल्स और इन्वेस्टमेंट डिमांड काफी हद तक बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ एक इंटेलिजेंट पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। हाई प्राइसेस डिमांड को इफेक्ट कर सकते हैं। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया था कि रिकॉर्ड गोल्ड प्राइसेस की वजह से कुछ कंज्यूमर्स ज्वेलरी से कॉइन बार्स या फिर एक्सचेंज मॉडल की तरफ शिफ्ट हुए। यानी कि फेस्टिवल डिमांड स्ट्रॉन्ग हो सकती है लेकिन प्राइसेस स्टिल मैटर्स अ लॉट, यानी कि प्राइसेस से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और यही न्यूसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि फेस्टिवल डिमांड इमोशनल होती है बट मार्केट रियलिटी उसको शेप करती है। अब लोग सोचते हैं कि अच्छा ब्रांड्स कमा लेते होंगे। हाँ, ब्रांड्स कमाते हैं दोस्तों, लेकिन पिक्चर उससे भी बड़ी है। फेस्टिवल के टाइम पर कौन कौन अर्न करता है? लोकल कपड़े वाले, पूजा सामग्री वाले, मिठाई शॉप, फ्लोरिस्ट, डेकोरेटर्स और स्ट्रीट वेंडर्स। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो डांडिया, गरबा इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, ट्रांसपोर्ट वाले, सैलून ओनर्स, फोटोग्राफर्स, ज्वेलरी रिटेलर्स, फूड बिजनेस और डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स। यानी कि फेस्टिवल स्पेंडिंग का पैसा सिर्फ एक कंपनी के पास नहीं जाता, वो इकोनॉमी के लिए लेयर्स में स्प्रेड हो जाता है। इसी को सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं दोस्तों, फेस्टिवल क्रिएट्स अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। अब एक फैमिली ने फेस्टिव शॉपिंग की, उस शॉपिंग से एक दुकान वाला अर्न करता है और फिर वो होलसेलर से माल लेता है, होलसेलर मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर देता है, डिलीवरी होती है, पैकेजिंग होता है, ट्रांसपोर्ट होता है और एक खर्चा मल्टीपल लोगों का इनकम बन जाता है। अब आते हैं दोस्तों सबसे पावरफुल इनसाइट पे। इंडिया में फेस्टिवल इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फेस्टिवल लोगों को परमिशन देते हैं स्पेंड करने के लिए। नॉर्मल दिनों में आदमी सोचता है अभी रहने देता हूँ, बाद में ले लेंगे, जरूरत नहीं है। लेकिन फेस्टिवल के टाइम पर वो आदमी बोलता है अभी ले लो, शुभ टाइम। बच्चों के लिए ले लो, फेस्टिवल पर नया तो बनता है, और इस बार घर के लिए कुछ नया ले लेते हैं। और ये लाइन समझो दोस्तों, इंडिया स्पेंडिंग काफी बार नीड से नहीं बल्कि ओकेजन से ट्रिगर होती है, और नवरात्रि जैसे फेस्टिवल ओकेजन क्रिएट करते हैं। इसलिए फेस्टिवल का पावर एड से भी ज्यादा बड़ा होता है। एड तुम्हें प्रोडक्ट याद दिलाते हैं लेकिन फेस्टिवल टाइम परचेज जस्टिफाई करने में हेल्प करते हैं, और यही बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब सारे पीसेस को अगर आप जोड़ो तो नवरात्रि इमोशंस एक्टिवेट करते हैं, फैमिलीज को इकट्ठा लाते हैं, शॉपिंग टाइम को इन्फ्लुएंस करते हैं, फैशन डिमांड बढ़ाते हैं, ऑटो बायर्स डिसीजन में पुश करते हैं लोगों को, और ज्वेलरी इंटरेस्ट को स्टिमुलेट करते हैं, लोकल मार्केट को एनर्जाइज करते हैं और डिजिटल कॉमर्स को भी बूस्ट करते हैं। और दोस्तों क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी का लार्जेस्ट पार्ट हाउस होल्ड कंजम्पशन है, तो इसीलिए इस टाइप के फेस्टिवल स्पेंडिंग वेव जो है आप उसे छोटा नहीं कह सकते। इसीलिए मैं कहता हूँ नवरात्रि सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, ये इंडिया के हिडन इकोनॉमिक इंजन का काम करता है। और हिडन इसलिए क्योंकि हम इसको मोस्टली स्पिरिचुअल लेंस से देखते हैं। इकोनॉमिक इंजन इसलिए क्योंकि ये मिलियन ऑफ स्मॉल एंड बिग ट्रांजैक्शंस को ट्रिगर करता है। अब एक बैलेंस पॉइंट, हर नवरात्रि का सेम इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं होता, हर साल सेम इंटेंसिटी भी नहीं होती। कुछ फैक्टर्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन, हाउस होल्ड इनकम, टैक्स चेंजेस, रेनफॉल और रूरल इनकम, गोल्ड प्राइसेस, लोन रेट्स और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। इसको अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं तो 2025 फेस्टिवल डिमांड को जीएसटी चेंजेस और स्ट्रॉन्गर कंज्यूमर सेंटीमेंट ने सपोर्ट किया था। आरबीआई लिंक्ड रिपोर्टिंग और इंडस्ट्रियल कवरेज स्पेशली नोटेड दैट फेस्टिवल रिलेटेड स्पेंडिंग सपोर्टेड डोमेस्टिक डिमांड इन दैट पीरियड। मतलब कि फेस्टिवल स्पार्क दे सकते हैं लेकिन फायर कितनी बड़ी होगी ये ब्रॉडर इकोनॉमी डिसाइड करती है, और यही इंपॉर्टेंट न्यूसेंस है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप दोस्तों नवरात्रि देखो तो सिर्फ डांडिया, फास्टिंग और डेकोरेशन मत देखो, उसके पीछे देखो मार्केट मूवमेंट, कंज्यूमर साइकोलॉजी, फैमिली इकोनॉमिक्स, बिजनेस टाइमिंग, लोकल इनकम और नेशनल कंजम्पशन। क्योंकि इंडिया में फेस्टिवल सिर्फ कैलेंडर इवेंट नहीं होते, वो सोसाइटी को भी मूव करते हैं और इकोनॉमी को भी। और शायद इसीलिए इंडिया को समझना है तो सिर्फ बजट और बैलेंस शीट्स मत देखो, उनके फेस्टिवल को देखो, क्योंकि कई बार इंडिया की रियल इकोनॉमी स्टॉक मार्केट से कम, त्योहारों से ज्यादा समझ आती है। और अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं जहां हम इंडिया को सिर्फ हेडलाइन से नहीं बल्कि लॉजिक से समझाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम ऐसे टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करके समझाते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।